हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग भाई। बताओ कैसे हो? चंद्रभान, रमाकांत, अर्पित नाम है शिवम का। अच्छा, संकित, कविता, अमित, पिंटू, हिमांशु, आंचल। हाँ पिंटू, बताओ क्या शिकायत है तुम्हें? सर ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया खत्म होने वाला है। अरे सुबह सुबह ठीक ठीक बात बोलो यार, क्या उल्टी सीधी बातें बोल रहे हो? सर बैंकिंग के लिए मैथ के अलग से क्या पढ़े सिलेबस? कुछ मत पढ़ो अंकित, बैंकिंग के सवाल निकाल लो, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम कर वो लगाओ। पढ़ने से कुछ नहीं होता। जो बैंकिंग का अगर आपको पेपर निकालना है तो भाई प्रीवियस ईयर के सारे जितने भी एग्जाम है, क्लर्क से लेके पीओ तक के सबका प्रीवियस ईयर निकालो और सॉल्व करो। हाँ, सब बढ़िया है। सुमित, अभिनव, शिवम, कमलेश, देवा, जितेंद्र। कोई बात नहीं रमाकांत। बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें? अरे सचिन, चलो इधर देखो। कल मैंने आपको क्या बताया था? कल मैंने आपको एवरेज बता दिया दोस्त। मैंने आपको डेविएशन का कंसेप्ट क्लियर कर दिया। मजा आया होगा आपको डेविएशन पढ़ के ना? वेरी गुड। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं भाई, वो क्या पढ़ने वाले हैं? मैंने आपको कल सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर है ना, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर। अब अगर मैं आपके सामने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिखूं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझते हो दोस्त? अगर मैं आपके सामने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिखूं, ठीक है, मेरी बात को गौर से सुनना आप लोग। अगर मैं आपके सामने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिखूं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में ऑड भी आ जाते हैं और इवन भी आ जाते हैं, है ना, या फिर कोई सीरीज आ जाती है जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो। सब कॉन्जिक्यूटिव होंगे। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं बोलेंगे इनको, एपी सीरीज बोलेंगे। एपी सीरीज, कॉन्जिक्यूटिव तो लगातार हो जाएगा, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अगर मैं आपके सामने एक ऑड नंबर की सीरीज लिखूं तो ऑड नंबर की जो सीरीज होती है वो दो दो के गैप पे आती है। इवन नंबर की जो सीरीज होती है सम संख्याओं की, वो दो दो के गैप पे आती है। और एपी समझते हो ना, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जो है कौन सी सीरीज होती है? एक ऐसी सीरीज जिनके किन्हीं भी दो टर्म का जो वो है कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या रहे, कॉमन रहे। तो अगर आपके सामने कोई एपी लिखी हुई है तो उस एपी का जो एवरेज होता है वो हमेशा फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर और लास्ट टर्म का आधा होता है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मैं आपके सामने एक चीज लिखता हूं, 3 7 11, 3 7 11 15 19, और ये हो गया भाई मेरे दोस्त आपका 25। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? 19 और ये तुम्हारा 23 आएगा। 3 4 7 4 11 4 15 4 19 4 23। ठीक है, ओके। 23 के बाद कितना आएगा दोस्त? 27। ये आ गया। तो ये क्या लिखा है? मैंने आपके सामने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखे, बिल्कुल। अरे ऑड का मतलब विषम संख्या, इवन का मतलब सम संख्या, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। आप ध्यान सुनना, अगर आप ये देखो तो सी 4 4 के गैप पे आ रही है। 3 से 7 4 ज्यादा हो गया, 7 से 11 4 ज्यादा हो गया, 11 से 15 4 ज्यादा, 15 से 19 4 ज्यादा, 19 से 23 4 ज्यादा, 23 से 27 कितना हो गया दोस्त? 4 ज्यादा। तो अगर आपके सामने कोई भी ऐसी सीरीज आती है जिनके कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कॉमन है, वो ऑड नंबर की भी सीरीज हो सकती है, इवन नंबर की भी सीरीज हो सकती है। ठीक है मेरे भाई? तो ऐसे क्वेश्चंस में जो आपका एवरेज होगा, जो आपका एवरेज होगा, जो औसत होगा, वो हमेशा एग्जैक्टली मिडिल नंबर होगा। जो नंबर एग्जैक्टली मिडिल में लाई करेगा वही तुम्हारा एवरेज होगा। एग्जैक्टली मिडिल नंबर होगा, या फिर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ के आधा कर दो। बस इतनी बात समझिए। फर्स्ट टर्म जोड़िए और लास्ट टर्म जोड़िए और दोनों को जोड़ के क्या कर दीजिए दोस्त? आधा। एक ही बात का मतलब है। जैसे मैं आपसे कहूं ये सीरीज लिखो, इसमें कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7। तो आप कहेंगे सर इसमें ना 7 टर्म है। मैं कहूं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्या प्रॉब्लम है? तो आप ये बताइए, ये जो 15 है क्या ये एग्जैक्ट मिडिल में लाई कर रहा है?
आप ये देखिए 15 से इधर कितने टर्म है, 3 टर्म है। 15 से आगे कितने टर्म है, 3 टर्म है। अगर ये 15 एग्जैक्ट मिडिल में है तो ये इन सभी संख्याओं को क्या होगा, औसत हो जाएगा। बस सिंपल सी बात। ओके, ये सारे नंबर क्या हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में है। क्लियर है मेरे दोस्त? तो औसत जो होगा वो बिल्कुल बीच वाला नंबर होगा। और वो कैसे निकलेगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ के आधा कर देंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, मैं बता रहा हूं संकेत 6 टर्म हो तो फिर कैसे करेंगे, टर्म्स इवन में हो। देखिए आप मुझे बताइए ये स्टार्टिंग से पहला और ये लास्ट से पहला, इनका सम कितना है, 30। आप 30 का आधा करोगे तो भी कितना आएगा, 15 आएगा। आप सुनना, ये स्टार्टिंग से दूसरा और ये लास्ट से दूसरा, इनका सम देखिए 7 और 23 30, 30 का एवरेज अभी भी 15 आएगा। ये नंबर देखिए 11, ये स्टार्टिंग से तीसरा, ये नंबर देखिए 19, ये लास्ट से तीसरा, इन दोनों का एवरेज 11 प्लस 19 30 का एवरेज कितना आएगा, अभी भी 15 ही आएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप स्टार्टिंग से पहला लास्ट से पहला दोनों को जोड़ के आधा कर दो, एवरेज आ जाएगा। आप स्टार्टिंग से दूसरा लास्ट से दूसरा नंबर ले लो, उसको जोड़ के आधा करो, एवरेज आ जाएगा। आप स्टार्टिंग से तीसरा लास्ट से तीसरा नंबर लो, उनको जोड़ के आधा करो तो भी एवरेज आ जाएगा। गीता कोई फर्क नहीं है। बोलो क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, बच्चे इसमें कोई तकलीफ हुई हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। यार बोल दो एक बार। ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना, बिल्कुल बीचों बीच में। ऐसा नहीं कि हम फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को ही जोड़ के आधा करें, हम तो दूसरे और लास्ट से दूसरे को भी जोड़ के आधा करेंगे तो भी एवरेज पे ही पहुंचेंगे। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब देखो एक बात और। हाँ, आप कह रहे हैं कि अगर सर सीरीज में 6 टर्म हो, 6 नहीं, मैं एक 8 का एग्जांपल लेता हूं। सपोज कोई सीरीज ऐसी है, 6 फिर 11 5 16 21 26 31 36 41 46। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म हो गए दोस्त यहीं पे। तो आप मुझे बताइए इसका एवरेज क्या होगा। आप मुझे बताइए दोस्त इनका एवरेज क्या होगा। बताइए बेटा क्या आएगा इसका एवरेज। कोनो दिक्कत नहीं है, अच्छा बोलो दोस्त एवरेज क्या आएगा इन संख्याओं का। सोच समझ के एक बार में बताना। संख्याएं कितनी लिखी हुई हैं दोस्त, 8। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं। वेरी गुड दोस्तों, देखो आप खुद ही आंसर बताने लगे। इवन नंबर भी अंकित एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है जो 2-2 के गैप पे आती है। नहीं, गैप सेम होना चाहिए राहुल बेटा, गैप सेम होना चाहिए। आप अगर देखो ये 8 संख्याएं हैं, लेकिन यहां मिडिल में ना ये 2 नंबर आ रहे हैं, क्योंकि इवन नंबर है ना, तो यहां ये 2 नंबर आ रहे हैं। देखो इनसे पहले देखो 3 नंबर है और इसके बाद भी 3 नंबर है। तो यहां पे जो मिडिल में है वो 2 नंबर आ रहे हैं, 21 और 26। देख रहे हो दोस्त, 2 नंबर आ रहे हैं 21 और 26। तो अगर आपको इस सीरीज का एवरेज निकालना है तो एक्चुअली वो जो संख्या होगा ना जो एवरेज होगा वो जो है 21 और 26 के बीच में कहीं लाई करेगा। मतलब जो एवरेज होगा वो 21 और 26 का आधा, 21 और 26 का आधा यानी कि 23, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 23.5, ये आ जाएगा एवरेज। बस इतनी सी बात है, आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बस ही समझाना चाहता हूं, एवरेज जो होगा भाई यहां लाई करेगा मिडिल में। मतलब उससे पहले भी कितनी संख्याएं होंगी, 4 संख्याएं, और उसके बाद भी कितनी संख्या, 4 संख्याएं। तो बीच में आया मतलब क्या हो गया, ये जो बीच की 2 संख्या 21 और 26, इनका सबसे पहले सिंपल सा एवरेज ले लीजिए। आप कहेंगे यस सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप मुझे एक चीज और बताओ, ये 6 है, ये 41 है, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म है, लास्ट है फर्स्ट टर्म। अगर इनका सम निकालो 21 और 6 47, 47 का एवरेज कितना आ जाएगा, 47/2 23.5।
अगर ये 11 है, ये 36 है, सम देखो, ये स्टार्टिंग से दूसरा, ये लास्ट से दूसरा, सम कितने 47, 47 का आधा 23.5। आप ये देखिए स्टार्टिंग से तीसरा, ये लास्ट से तीसरा, सम कितना है 47, 47 का आधा 23.5। ये 21 से 26, ये लास्ट से चौथा, स्टार्टिंग से चौथा, सम 47, 47 का आधा 23.5। अगर एपी में नहीं रहेगा उपेंद्र, तो आपको पहले सम निकालना पड़ेगा। ये 36 तो 6 का मल्टीपल है, तो क्या फर्क हुआ, 36 6 का मल्टीपल है। हाँ विशाल, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हुआ तो आपको जितने भी टर्म है उनका सम निकालो, उनको जोड़ो, है ना, और उनको नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो। जीपी में रहेगा तो जीपी का सम निकाल लेंगे। यहां तक किसी दोस्त को कोई परेशानी है भाई? अरे आपको यहां तक क्लियर है ना यार? जीपी क्या होते हैं? जीपी होती है गुणोत्तर श्रेणी इस फॉर्म में, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ये जीपी है। मतलब एक ऐसी सीरीज जिसके किन्हीं दो टर्म के बीच का रेशियो सेम रहे। आप ये देखो, समझ नहीं आया वेरी गुड धर्मेंद्र। ये देखो ये कितने गुना है, आर गुना है, ये कितने गुना आर टाइम्स है, ये कितने गुना है, आर गुना है। तो मतलब पहला टर्म ए है, अगला ए आर, दूसरा अगला ए आर स्क्वायर, तीसरा ए आर क्यूब। तो आपको सबसे पहले इस सीरीज में सपोज एन टर्म है, तो एन टर्म्स, अगर इस सीरीज का मैं nth टर्म निकालूं तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन, जीपी का। ये पढ़ा होगा आपने बचपन में। और जीपी के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये जीपी के सम का फॉर्मूला हो गया। तो पहले सम निकाल लो, ठीक है, और आप क्या कर लो, इसे नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर लो, है ना? बोलो यार दोस्तों, क्लियर है ना? सौरभ मैं फास्ट नहीं हूं, आप बहुत ज्यादा स्लो हो, अपने आप को तेज करो। यहां तक क्लियर है? हाँ, नहीं पंकज, हर जगह डेविएशन नहीं चलेगा। प्रिंस कह रहे हैं बहुत झंझट है सर। अरे झंझट तो है ही, बहुत झंझट है जिंदगी में। यहां तक क्लियर है? कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं? चलो आगे चलते हैं, आ जाइए। बिल्कुल आसान आसान, बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे सवाल से मैं शुरुआत करूंगा। सवाल नंबर 2 बताइए। हाँ, अरे एपीजीपी वगैरह पढ़ाएंगे, तुम क्यों एपीजीपी के चक्कर में पड़े रहते हो यार? जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको ऐसे छोड़ देते हो, जिनका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है वो तुम्हें पढ़नी है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स, पहली 100 पॉजिटिव धनात्मक संख्याओं का औसत बताइए। कितना आसान सा सवाल है। वैसे तो जो समझदार बच्चे वो देखते ही बता दिए हैं सर 50.5, n प्लस 1/2। फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे, 1 2 3 4, ये सब है ना। कहां तक जा रहा है, 100 तक। कहां तक जा रहा है, 100 तक, ये निकालना है। तो ये एपी तो है, ये एक समांतर श्रेणी तो है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है। इसका जो एवरेज होगा, पहले और लास्ट नंबर को जोड़ के आधा कर दो, 100 और 101 का आधा 50.5। ये बहुत बेसिक सा सवाल मैंने लिया आपके सामने, ये बनाई चलो।
द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 71, 1 से लेके 71 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। आप ये जानते कि 1 से लेके 71 मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और ये प्लस डॉट 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 71 स्क्वायर, यही है ना। तो ये पूछा है कि इन सभी संख्याओं का औसत क्या है। तो औसत कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त, आप जानते सभी संख्याओं को जोड़ो, सभी संख्याओं को जोड़ो इन और उसको क्या करो नंबर ऑफ संख्याएं यानी कि 71 से डिवाइड कर दो, यही आ जाएगा ना एवरेज। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। फर्स्ट 71 संख्याओं के स्क्वायर का सम क्या आ जाएगा, क्या है वही फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1, 72 इंटू 2n प्लस 1, 71 दूनी कितना हो गया 142, 142 प्लस 1 143 बटे 71 और इंटू 6 होता है ना, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये होता है ना फॉर्मूला है। और ये 71 आ गया। यहां तक किसी बच्चे कोई परेशानी कोई तकलीफ कर पा रहे हो ना सवालों को, आप ये बात समझ रहे दोस्त, 71 कैंसिल आउट हो गया और 6 से 72 12 बार कट गया। आप देखो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 2 या 6 यूनिट डिजिट यहां इन दोनों ऑप्शन में तो है नहीं, है ना, इन दोनों ऑप्शन में तो है नहीं। और दूसरी बात जो आपका आंसर होना चाहिए 12 यानी कि 3 से कटना चाहिए, 6 6 12 13 14 3 से नहीं कटता, तो आंसर ये वाला हो जाएगा बी ऑप्शन। खत्म सवाल। ननद कल मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ना, है ना, सिग्मा एन स्क्वायर का, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या फॉर्मूला है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो यहां यही फॉर्मूला लगा है, चूंकि हमें एवरेज निकालना है तो 71 से भी डिवाइड कर दिया। ठीक है आगे चलते हैं, चलो ये बनाओ, ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये वाला बनाइए चलिए। देखिए द एवरेज ऑफ ऑड नंबर अप टू 100, द एवरेज ऑफ ऑड नंबर अप टू 100, इस बात का मतलब समझ रहे हो, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है। अब इस सवाल को करने के दो तरीके, बहुत आसान है। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है, आप ये बताइए 100 तक विषम संख्या कौन सी आएंगी, एक सबसे पहली विषम संख्या एक, एक के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और डॉट 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 और लास्ट में कौन सी आएगी 100 से पहले 99, ये लिखी हुई है, ये विषम नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेके 99 तक। अब आप ये जानते हैं कि अगर मुझे इनका औसत निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, कितना आ जाएगा 50, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इससे आसान सवाल है नहीं कुछ। अब एक बात ये जानते हो कि अगर मैं 1 से लेके 100 तक की संख्याएं लिखूंगा, अगर मैं 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं लिखूंगा दोस्त, तो इसमें 50 इवन नंबर होंगे, 50 ऑड होंगे। बात जानते हो 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में बच्चा बच्चा जानता है कि यार सर 50 इवन नंबर होंगे और 50 ऑड नंबर होंगे, है भी आधा आधा होगा ना। यहां तक बात समझ में आ रही है। अगर ऐसा होगा, आपको पता है कि फर्स्ट 50 इवन नंबर का एवरेज कैसे निकालते हो, n+1, और फर्स्ट 50 ऑड नंबर का सम क्या होता है, एवरेज क्या होता है n। कल ही मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, फर्स्ट n इवन नंबर का सम n इंटू n+1, इस सम के लिए फॉर्मूला पढ़ाया था, है ना, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर। तो फर्स्ट n ऑड नंबर के सम का फॉर्मूला n²। लेकिन अगर आपको एवरेज चाहिए फर्स्ट 50 इवन नंबर का एवरेज, तो एवरेज के लिए इसको n से डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा n+1। ये फर्स्ट n ऑड नंबर का सम है, तो अगर अपने को एवरेज पूछा है तो n² को n से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा n। बोलो
यहां तक क्लियर है दोस्त? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो यानी कि ये तो फर्स्ट 50 ऑड नंबर का सम एवरेज पूछा है, क्या आ जाएगा? 50 ही आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं। आगे चलते, ये बताइए। नहीं नवनीत, ब्लॉक क्यों है यार? प्रशांत 1 से लेकर 100 तक बोला है ना, ऑड नंबर बोला है बेटा प्रशांत, ऑड ऑड लेना है। देखो कितना आसान सवाल है। द एवरेज ऑफ 37 consecutive numbers is 54. The largest of these number is 37 consecutive संख्याओं का औसत। consecutive समझते हो, क्रमागत, लगातार, जो एक एक के गैप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 consecutive नंबर है, इनका एवरेज 54 है। तो बताइए लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? आप ये जानते कि 37 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज 54 है, तो ये एवरेज है। तो आप जानते अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो, ऑड नंबर हो, इवन नंबर हो, या कोई एपी की सीरीज हो, एवरेज जो होगा हमेशा मिडिल में लाई करेगा। अब आप ये बताइए दोस्त कितने नंबर हैं? आप कहेंगे सर 37 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 37 क्रमागत संख्याएं, तो 54 बीच में होगा एग्जैक्ट। तो आप ये बताओ 54 से पहले कितनी संख्या रही होंगी? 18। और 54 के बाद कितनी संख्याएं रही होंगी? 18 रही होंगी नहीं, और एक एक के गैप पे आती है। तो सबसे बड़ी जो संख्या होगी 18 संख्या आगे होगी, 54 में 18 ऐड कर दीजिएगा, 72 आ जाएगा। और जो छोटी संख्या होगी वो सबसे छोटी, जो 54 से 18 कम कर दीजिएगा, 36 आ जाएगा। और ये आंसर आ जाएगा लार्जेस्ट संख्या का 72। कर पा रहे हैं क्या? है भी 18 पहले रही होंगी, 18 इधर, 36 होगा, और ये बिल्कुल बीच में 37 संख्या होगी टोटल। यहां तक क्लियर है ना? नंबर 38 हो तो मंटू तो वो भी समझाऊंगा। यहां तक क्लियर है? मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम है। मैंने आपको बताया कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमेशा मिडिल में लाई करेगा, बिल्कुल मिडिल में। एवरेज जो होगा बिल्कुल बीच में होगा, इसके इधर और उधर सेम नंबर होंगे। अगर 37 संख्या है दोस्त टोटल, तो एक तो ये हो गई, बची 36। 36 में से 18 आगे होंगी, 18 पीछे होंगी। तो 18 आगे चले जाइए, 54 में 18 जोड़िए, 72। आगे चले, ये बनाइएगा। बनाओ जल्दी से। वेरी गुड मृत्युंजय भाई, वेरी गुड। यश मैं आऊंगा तुम्हारे पे भी। 55 होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, यश क्या फर्क पड़ने वाला है? देखो, द एवरेज ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 63, द प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। देखिए 9 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, 9 है क्रमागत संख्याएं, कॉन्जिक्यूटिव लगातार, उनका एवरेज 63 है। तो ये एवरेज है, एवरेज है 63, जो कहां है? जो एग्जैक्टली मिडिल में, एवरेज 63 है। तो आपसे पूछा है लार्जेस्ट, सबसे बड़ी, और स्मॉलेस्ट इंटीजर का प्रोडक्ट बताइए। तो आप ये बताइए, ये एवरेज है, संख्याएं 9 हैं, तो यानी कि इसके आगे 9 में से एक संख्या तो यही होगी। तो अगर टोटल 9 संख्या हैं और ये एवरेज बिल्कुल मिडिल में, तो 4 संख्याएं पीछे रही होंगी, 4 संख्याएं आगे रही होंगी, यही होगा कि नहीं? तो जो स्मॉलेस्ट संख्या होगी 63 से 4 कम, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 59। और जो लार्जेस्ट हो जाएगी वो 63 में 4 जोड़ देंगे, कितना? 67। बहुत आसान सा सवाल था ये तो आप मुझे बताइए टोटल कितना आ जाएगा? आपसे पूछा प्रोडक्ट, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट का प्रोडक्ट, तो 59 इंटू 67, तो 9 सत्ते 63। बताइए भाई कौन सा आंसर आ रहा था? 3953, 3853। 59 टू 67, ये दोनों ऑप्शन तो है नहीं। अब देखो मल्टीप्लाई करना है, आप चाहे डिजिटल सम लगाओ चाहे यूनिट डिजिट लगाओ। ये 9 हो गया, 7 6 13, 13 का मतलब 4,
4 पंजे 20, 2 डिजिटल सम। यहां देखते हैं डिजिटल सम 9, 5 3 8, 8 और 3 11, 2 डिजिटल सम है। ठीक है, ये वाला आंसर है भाई बी। आप लोग सी कैसे बता रहे हैं? ठीक है, 7 से 13, 13 का मतलब 4, 4 पंजे 20, 20 का मतलब 2 डिजिटल सम। ठीक है ना, 3953। हाँ पॉजिटिव बोला है मनोज, तो पॉजिटिव ही तो लिया है, क्या फर्क पड़ता है पॉजिटिव से? अच्छा इधर देखो, एक सेकंड में। आप कौन सवाल है यार ये? 7। अगर मैं सवाल नंबर लेता हूं 8। चलो मैं खैर आपको एक क्वेश्चन देता ही हूं, लो सुनो जरा क्वेश्चन। सवाल ये है, लिखो जरा सवाल कि 56 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का 56 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एवरेज 56 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एवरेज 107 है। कितना है? 107। 56 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज 107 है, तो बताइए स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? लिखो 56 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज 107 है, तो बताइएगा स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 56 क्रमागत संख्याओं का 56 क्रमागत संख्याओं का औसत 107 है, तो बताइए सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 56 क्रमागत संख्याओं का औसत 107 है, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। कोई 51 बोल रहा है, कोई 52 बोल रहा है, कोई 79, कोई 41, सब गलत कर रहे हैं यार। आप ये बताओ 56 नंबर हैं, 56 लगातार संख्या, उनका एवरेज कितना है? 107। तो मेरे दोस्त आप ये बताइए, थोड़ा दिमाग लगाया करो कि जो एवरेज है ये 107 है। आप ये बात समझ पा रहे हैं? ये एवरेज जो है ये 107 है, ये 107 है, और संख्याएं हैं 56, संख्याएं 56। ठीक है, तो ऐसा मत कर देना, ये तो एवरेज है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव संख्या। अच्छा 107 के आजू बाजू कितनी होती है? ये 106, और 107 के बाजू में 108। 108 सुनना मेरी बात, ये 106 और ये 108, और एवरेज जो है बिल्कुल इसके मिडिल में है। 106 और 108 के बीच में आता है ना एवरेज 107। मैं आपको ये कहना चाहता हूं दोस्त, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर संख्याएं 56 हैं, अगर संख्याएं 56 हैं, तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि अगर संख्याएं 56 है तो 28 ही इधर हो जाएंगी टोटल, और 28 ही आपके इधर हो जाएंगे, और ये बीच में रहेगा। मतलब एक्चुअल में 107 से 28 कम कर दो तो 17 में से 8 गया 9, और 9 में से 2 गया 7, 79 तो स्मॉलेस्ट आ जाएगा। कॉन्जिक्यूटिव लगातार बोला मैंने, और 107 में ये 28 ऐड कर दो तो 135 आपका लार्जेस्ट आ जाएगा। क्या आपको इतनी तन्नक सी बात कुछ भी समझ आई? मैं आपसे यही तो कहना चाहता था कि आपका जो अगर एवरेज 107 है और ये लगातार संख्या है, तो एवरेज बिल्कुल मिडिल में लाई करेगा। तो ये जो 107 है ये कहां है? आप ये बात समझ रहे कि यार ये जो है 106 और 108 के बीच में होगा यहां पे। मतलब इस एवरेज के इधर और उधर सेम नंबर ऑफ संख्याएं होनी चाहिए। हाँ यार, टोटल ये एवरेज इस सीरीज में काउंट नहीं है। यार तुम्हें कब बुद्धि आएगी? एवरेज इस सीरीज में काउंट नहीं है। अरे तुम्हें ना बाबू बुद्धि कभी भी। अबे भैया एवरेज अलग चीज है, संख्याएं 56 है, 107 के इधर 28 नंबर होंगे और 107 के उधर 28 नंबर होंगे। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं समझ आ रही तुम्हें? सॉरी, यहां पे हमको वो लेना चाहिए था, एक सेकेंड,
ये एवरेज है ना, 107। गड़बड़ कर दी हमने सवाल में ना, गड़बड़ कर दी। 107, तो अगर एवरेज 107 आ रहा है तो 79 और 135, 9 5 14 का ये संख्या कितनी, 15 में से 5, 15 में से 9 गया 6, नहीं गड़बड़ होगी भाई, एक सेकेंड गलत हो गया। अब होगा ये सवाल, संख्या सवाल गलत है, अभी रुक जाओ, अभी दूसरा चेंज करके बनाता हूं। संख्याएं हैं आपके पास, संख्या आपके पास 56 और एवरेज है उनका 108। लगातार संख्याएं, ध्यान से मेरी बात सुनना, संख्याएं हैं लगातार, ठीक है भाई, और एवरेज 108। तो स्मॉलेस्ट नंबर बताइएगा, क्या बताना आपको स्मॉलेस्ट। हमने समझा कि हमने कॉन्जिक्यूटिव बोला है ना, इवन नहीं बोला है, हाँ इवन नंबर नहीं बोला है, इवन नंबर नहीं बोला है, ये बताओ चला। ठीक है, और एवरेज 108 भी नहीं आएगा, 107.5 लीजिए, 107.5। अब करो, अब ठीक है सवाल, 107.5 एवरेज 107.5। हाँ अब करिए। लगातार संख्याएं दोस्त, कितनी संख्या लगातार कॉन्जिक्यूटिव है, एक एक के गैप पे, उनका औसत जो है 107.5 है। तो स्मॉलेस्ट बताइए। अब ठीक है, 107.5 नहीं राखी, वो गलत कर दिया था, नहीं राखी। अब बताइए, हाँ कॉन्जिक्यूटिव में पॉइंट में आंसर आएगा, विवेक बिल्कुल सही कह रहे हो, कॉन्जिक्यूटिव में पॉइंट में आएगा। अब ठीक है, देखिए लगातार संख्या आपके पास दी हुई है 56, एवरेज है उनका 107.5, 56 संख्याएं दी हुई हैं और ये एवरेज है, तो एवरेज हमेशा मिडिल में लाई करेगा, एवरेज आएगा 107.5, ठीक है भाई। और 107.5 के आजू बाजू अगर आप देखोगे तो ये 107 और ये 108। यहां तक मेरी बात समझ रहे हो, ध्यान सुनना, गलती कर रहे हो आप लोग, 107 और 108 सब लोग ये बता रहे, हाँ अरे ध्यान से सुनना यार, तुम दिमाग नहीं लगा रहे हो। एवरेज कितना, 107.5, मिडिल में लाई करेगा, इधर 107 उधर 108। आप मुझे बताइए संख्याएं 56 है, तो अगर संख्याएं 56 है तो दो संख्याएं तो यही हो गई, तो अब कितनी संख्याएं बची, 54। अगर 54 संख्याएं बची तो 107 से 27 कम इधर होंगी और 108 से 27 जो ज्यादा हैं वो दोस्त आपकी इधर होंगी। यानी कि जो स्मॉलेस्ट नंबर आएगा 107 में से 27 घटाएंगे वो कितना आएगा तुम्हारा 80, और जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो 108 में 27 जोड़ेंगे दोस्त 135। तो स्मॉलेस्ट नंबर 80 है। गुड, 80 आंसर आएगा, वेरी गुड भाई। तो आपने दिमाग लगाया, आप ये सीरीज बनाओ, 80 कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बनानी है, 81 82 83 84, एक सेकंड, 83 84 85, ये सीरीज हो गई। और ये कहां तक जा रही है दोस्त, ये जा रही है 135 तक, 135 तक। आप मुझे बताइए कितने टर्म हैं, तो 135 में से 80 घटाएंगे 55, एक 56 टर्म है। और आपसे मैं कहूं इनका एवरेज बताओ, तो जब आप एवरेज की बात करते हो तो यहां पे मिडिल में, क्योंकि 56 नंबर है, दो संख्याएं बीच में आती हैं, 107 और 108, दो संख्याएं बीच में आती हैं, ये इससे इधर 28 होगी, इससे उधर ये हो गया। तो आप ही बताइए 107 और 108 के बीच में एवरेज कितना आएगा, 107.5। कितना आएगा दोस्त एवरेज, 107.5 आएगा। 2017 के पेपर में ऐसे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो ये जो 107 है 108 है, दो संख्याएं तो यही होगी दोस्त। अगर टोटल संख्या 56 है तो आप मुझे बताइए, बाकी तो 54 बची, तो यहां 27 लेस कर देंगे। आप ही बताइए 108 ये हो गया, 27 और इधर होने चाहिए, तो 108 में 27 और ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा उत्तर, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट 27 संख्या है, 27 संख्या 54 होगी, और ये 55 और ये 56 एवरेज बिल्कुल बीच में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब बताओ ये वाला बताओ। अभी मैं आपको बहुत सारे सवाल कराऊंगा इस टाइप के, ये 2017 के पेपर में ना यही वाले सवाल पूछे गए थे एवरेज पे, वो लैंग्वेज वाले सवाल नहीं आए थे।
जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं उनमें यही वाले सवाल देखने को मिलते हैं। हाँ, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे। नहीं अंकित, सब कुछ ठीक है। नहीं विशाल, एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 104 एंड 148, ये तो बहुत आसान है। एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 104 एंड 148, 104 और 148 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो आप ये बताओ 104 और 148 के बीच की संख्या है, तो ये 104 के बाद 106 आता है, फिर 108 आता है, 110 आता है, और 148 से पहले 146 आता है। बच्चे क्या करने लगते हैं, इनको जोड़ने लगते हैं। एक्चुअली जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये इवन नंबर है ना, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, तो दोस्त जो एवरेज जो होता है वो इनको जोड़ के आधा कर दो, 126 आंसर आ जाएगा। और 104 148 को सीधा जोड़ के आधा कर देते, क्योंकि आपसे इवन नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, ऑल इवन नंबर्स, तो इनको जोड़ के आधा कर दीजिए, सीधा आंसर आ जाएगा 126। आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है ना। आगे चले, ये वाला बनाओ चलो। हर्षित, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर पी क्यू आर एस इंक्रीजिंग ऑर्डर में 51 है, तो बताइए पी और एस का प्रोडक्ट बताओ। ये तो बहुत आसान है। 4 क्रमागत इवन नंबर है, 4 हैं, उनका एवरेज 51 है। तो अगर ये एवरेज 51 है, तो आप जानते 51 अगर बीच में है तो इसके इधर 50 इधर 52, तो 50 से ये इवन ना इवन नंबर होंगे, तो 50 से छोटा ये 48 और 52 से के बाद 54, ये आ जाएगा। 48 50 52 54 दोस्त ये आएगा ना। यहां तक क्लियर है? हाँ, यहां तक क्लियर। आपसे पूछा है इसमें पी और एस का गुणनफल, तो ये पी क्यू आर एस हो गया, इनका गुणनफल पूछा है ना, 8 चौक 32, तो 2 यूनिट डिजिट आ जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ये भी पेपर में आया हुआ सवाल है। क्लियर है? 8 नंबर हो गया क्या? 2 सवाल एक बार है क्या? 8 तो फिर कोई बीच में छूटा है क्या? नहीं, ठीक है। 9 वाला बताओ। हाँ, बोलो जल्दी से। द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर फ्रॉम 113 टू 159, 113 से 159 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है? विषम संख्याओं का, तो आप जानते हैं विषम संख्याएं भी 2-2 के गैप पे आती है, और ये कॉन्जिक्यूटिव है। तो अगर आपको इनका एवरेज निकालना है तो भैया दोनों को जोड़ के आधा करना होगा। 9 3 12 का आधा 6 आंसर यूनिट डिजिट पे, डी ऑप्शन। इससे बढ़िया तो सवाल कोई हो ही नहीं सकता। यहां तक क्लियर है? आसान आसान सी बातें। तो पेपर में अगर ऐसा सवाल आएगा तो आपको देखने में ऐसा लग सकता है ये क्या पूछ लिया, कैलकुलेशन है, पर एक्चुअल में है कुछ भी नहीं, बहुत लो लेवल है। ये बताइए, द एवरेज ऑफ 41 consecutive odd numbers is 49, what is the largest number? 41 क्रमागत विषम संख्या है। ध्यान सुनते रहे ना। अब यहां पे वर्ड आ गया ऑड नंबर। 41 ऑड नंबर्स का एवरेज 49 है, तो बताइए लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? वेरी गुड। आप ये बात जानते हैं कि अगर ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है तो एवरेज बिल्कुल मिडिल में होगा, और एक्चुअल में एवरेज है कितना? 41। एक्चुअल में एवरेज है कितना आपका? 41 नहीं, 49। एवरेज है आपका 49। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं।
ठीक है, तो एवरेज जो है वो मिडिल में होगा। और संख्याएं हैं कितनी, 41 संख्याएं। अगर 41 संख्याएं हैं यानी कि एक तो 49 ही हो गया, तो 49 से 20 ऑड नंबर इधर होंगे, 20 ही ऑड नंबर इधर होंगे, 20 विषम संख्याएं इधर होंगी, 20 विषम संख्याएं उधर होंगी। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? 20 20 40 होगा और एक 41, टोटल संख्या 41 होगी। लेकिन ये ध्यान रखना कि ऑड जो नंबर होते हैं ना, दो 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 के गैप पे आते हैं। तो अगर 20 ऑड नंबर इधर होंगे तो दो दो के गैप पाएंगे, तो 40 कम कर देंगे, सबसे छोटी तो 9 आ जाएगी, सबसे छोटी पूछता 9। लेकिन यहां लार्जेस्ट पूछी है, तो 20 ऑड संख्याएं ज्यादा जाओगे, ऑड संख्या दो दो के गैप पे आती है, तो 49 में 40 ऐड करोगे तो कितना, 89। कितना आएगा दोस्त, 89, ये वाला। क्लियर है भाई? एक और लेते हैं सवाल, ये बनाओ। सब बढ़िया सिकावत, वेरी गुड प्रथम। The average of 44 consecutive odd numbers is 144. What is the largest number? 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है। आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या बताइए, बढ़िया सवाल है। सबसे बड़ी संख्या बतानी है। यहां पे देखना कि 44 क्रमागत संख्या है भैया, 44, तो यहां पे थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी। और 44 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, उनका एवरेज 144 है। देखिए जब संख्याएं ऑड दी हुई होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इधर उधर बैलेंस हो जाता है। लेकिन जब इवन दी हुई होती है तो प्रॉब्लम होती है। आप बताइए एवरेज कितना है, 144। अगर एवरेज 144 है ऑड नंबर्स का, तो 144 से पहले क्या रहा होगा, 143, और 144 के बाद रहा होगा 145। तो मतलब सीरीज तो ये है 143 145, ठीक है ना। और अगर 44 संख्याएं हैं टोटल, तो आपको ध्यान देना होगा, 44 संख्याएं अगर टोटल हैं तो भैया दो संख्याएं तो यही हो गई, बची 42। तो 42 संख्याएं बची, तो आपको ये बात समझनी होगी कि अगर 42 संख्याएं बची हैं, यहां तक ध्यान से सुनना, 143 145 है, हाँ, तो ये दो संख्या तो है कि 44 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, हाँ ठीक है। तो आपको बतानी लार्जेस्ट, यहां तक क्लियर है? 42 संख्याएं बची, तो 21 तो भैया इधर होंगी और 21 ही उधर होंगी, तो स्मॉलेस्ट जो नंबर आएगा वो आपका इससे 42 कम 101 हो जाएगा, और जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो 42 ज्यादा यानी कि 187 हो जाएगा। ये आंसर है 187। मैं आपको दोनों ही साथ साथ बता के चल रहा हूं। नहीं समझ में आया? अरे यार अभी समझाते हैं। पहले आप मुझे बताओ कि जो ऑड नंबर होते हैं वो दो दो के गैप पे आते हैं, 1 3 5 7 9, दो दो के गैप पे आते हैं मेरे दोस्त कि नहीं आते हैं? अरे यार तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। अगर मुझे यहां से 4 नंबर आगे की तरफ खिसकना है तो मुझे दो दो के गैप पे जाना है, 2 दूनी 2 4 2 6 2 8, 8 आगे खिसक जाओगे ना अगर दो दो के गैप पे जा रहे हो। सेम चीज यहां पे है, 44 लगातार विषम नंबर है, उनका एवरेज 144 है, तो एवरेज 144 तो एग्जैक्टली मिडिल में होगा। तो 144 के इधर आएगा 143 और उधर आएगा 145, ये ऑड नंबर हो गया। अब देखिए टोटल 44 संख्याएं होनी चाहिए दोस्त, दो तो यही होगी, बची 42। अगर 42 संख्याएं बची हैं तो 21 इधर होंगी 21 ही उधर होंगी। अब ये जो इधर 21 संख्या होंगी, 143 के जो इधर 21 संख्या होंगी वो 42 कम स्मॉलेस्ट आएगी 101, 21 संख्या इधर होंगी एक्स्ट्रा, दो दो के गैप पे आएंगी, तो जो लार्जेस्ट नंबर होगा 21 दूनी 42 ज्यादा 187 हो जाएगा। अब दोनों ही चीजें बता सकते हो। ठीक है, आगे चलो।
चलो बताओ। मैंने ना हर वैरायटी ले ली है जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। वैरायटी मैंने सारी ले ली है ना, ऐसा नहीं कि एक दो सवाल करवा के हमने छोड़वा दिए। ठीक है भाई दोस्त, बनाओ जरा। तो आप एक बात ये समझ पा रहे हैं, द एवरेज ऑफ 14 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 107। 14 लगातार सम संख्याओं का औसत 107 है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? आप ये बातें, 14 लगातार इवन नंबर है, 14 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, उनका एवरेज 107 है। अगर एवरेज 107 है, ये एवरेज है दोस्त, लेकिन संख्याएं तो कितनी हैं? 14 हैं। तो 107 से पहले इवन नंबर 106 रहा होगा, उसके बाद 108 रहा होगा, कि सीरीज जो है इवन नंबर की है। तो भैया टोटल 14 संख्याएं, दो तो यही फिक्स होगी 106 108, बची कितनी? 12। तो 12 संख्याएं बची, तो 6 इधर रही होंगी 6 उधर रही होंगी, तो 6 इधर संख्याएं जो होंगी वो 12 लेस हो जाएगी, और 6 उधर जो संख्या होंगी वो 12 इसमें ज्यादा हो जाएगा। तो 106 में से 12 घटाओ, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 11 94। 94 तो स्मॉलेस्ट हो जाएगा, और लार्जेस्ट जो होगा 108 में 12 ऐड कर देंगे, 120 आपका लार्जेस्ट हो जाएगा। ये आंसर आएगा। फॉर्मूला भी है इसका विजय, फॉर्मूले को बिल्कुल हटाओ, कोई फॉर्मूला नहीं है। ऐसे तो मैथमेटिक्स में हर सवाल का फॉर्मूला है। क्या करेंगे? इवन और ऑड एस दोनों ही दो दो के गैप पे आते हैं, ज्यादा सोचना नहीं है। अरे यार तुम बुद्धि क्यों नहीं लगाते हो यार, है कहां बुद्ध। पहले तो ये देखो, पहले तो ये देखो संख्याएं कितनी दी हुई हैं? 14। संख्याएं कितनी दी हुई हैं? 14 संख्याएं। 14 संख्याएं दी हुई हैं लगातार, 14 संख्याएं, उनका एवरेज 107 है, तो ये एवरेज होगा 107। उसके बाद देखो सम संख्याएं दी हुई हैं, तो सम संख्या होनी चाहिए, एवरेज तो ऑड आ रहा है। 107 से पहले 106, उसके बाद रहा होगा 108, 106 और 108 का एवरेज 107। मतलब ये सीरीज है भैया, और एवरेज जो है यहां पे है 107। आप मुझे बताएं टोटल 14 संख्याएं होनी चाहिए, 106 108 दो संख्याएं तो होगी, बची कितनी? 12 संख्याएं। अरे बेवकूफो, जो 12 संख्याएं होंगी वो 106 से 6 संख्याएं इधर होंगी 6 संख्याएं उधर होंगी, इधर जो 6 संख्याएं होंगी दो दो के गैप पे आती हैं, तो 12 कम, इधर जो 6 संख्या होंगी दो दो के गैप पे आएंगी, तो 12 ज्यादा बढ़ा देंगे। जिसको कंफ्यूजन है वो छोड़ दो, ठीक है ना, उसके काम की चीज नहीं है, ठीक है ना। गिनती पिनती याद कर लो, वही पढ़ ले, ठीक है। चलो ये देखो सवाल नंबर 13। बोलो। देखो भाई 38 लगातार सम संख्याएं, औसत 167 है सबसे छोटी, और सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। इतना घटिया सवाल है ये। आप मुझे बताओ कि अगर एवरेज 167 है दोस्त, एवरेज 167 है, हाँ सवाल में दे रखा है कि 38 लगातार सम संख्याओं का औसत 167 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग। अरे आप जानते हैं कि चाहे ऑड नंबर हो, चाहे इवन नंबर हो, चाहे कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो, चाहे कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज हो, जो औसत होता है ना वो हमेशा फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का आधा होता है।
और यही एवरेज दे रखा है तुम्हें 167। तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का जो समय, तो क्या आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो क्या एवरेज का दुगुना ये 334 नहीं था? कितना था? 334। आपको पेन भी उठाने की जरूरत क्या थी? नहीं थी ना। हाँ, लेकिन सवाल में पूछता बताओ स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर क्या है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ता। आप जानते कि 38 लगातार सम संख्याएं हैं, उनका औसत 167 है, तो एवरेज 167 है। तो 167 के इधर इवन नंबर है ना, इवन नंबर है, इधर क्या रहा होगा 166 और उधर क्या रहा होगा दोस्त 168। तो 38 में से दो संख्या तो यही ठिकाने लग गई, बची कितनी? 36। तो 36 में से 18 इधर होंगी और 18 उधर होंगी, तो ये 18 संख्याएं इधर 36 कम और 18 संख्याएं उधर ये 36 ज्यादा है। तो 6 में से 6 गया 0, 16 में से 13 गया 130 आ जाएगा स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट 8 से 14 का 4 हासिल 1, 6 1 7 3 10 की 0 204। ये समझ आ गया ना तुम्हें? वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखें। अजय, अरे एवरेज 168 अभिषेक हो ही नहीं सकता यार। जो बात पॉसिबल है वही तो बोलेगा एग्जामिनर, अपनी मर्जी से कुछ भी थोड़ा ना बोल देगा। पता है क्या लिखेंगे खाली स्थान की जगह? द एवरेज ऑफ फर्स्ट 1 2 3 4 नंबर्स इज इक्वल टू 1 2 3 4। क्या आएगा? अरे ऑड नहीं आएगा। अरे यार तुम कब सुधरोगे, तुम कब सुधरोगे? कोई डी बता रहा है, कोई इवन बता रहा है, जिसको प्राइम अच्छा लग रहा है अलग अलग सा वो प्राइम बता रहा है, हैं? अबे आंसर क्या आएगा? अरे तुम्हें कुछ पता भी है? सवाल खाली स्थान भरने का है, रिक्त स्थान भरने का, सीएचएसएल का सवाल है ना, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। पहले 1234 संख्याओं का औसत 1234 ही है। आपको ये पता है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इज एन। क्या कंसेप्ट सिखाया है? प्रथम एन विषम संख्याओं का योग, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इज एन, ये बताया कि नहीं? कल सिखाया कि नहीं दिखाया तुम्हें? अरे बेवकूफ हो। तो यहां पहली 1234 संख्याओं का एवरेज 1234 ही आना चाहिए, मतलब वो पहली 1234 संख्या आपको क्या लेनी पड़ेंगी? ऑड या फिर विषम संख्याएं लेनी पड़ेंगी। फर्स्ट एन ऑड नंबर का एवरेज एन ही होता है, तो संख्या क्या होंगी? ऑड होंगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये बनाओ। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 101 नंबर्स इज इक्वल टू 102। आप ये बात जानते हैं कि पहली 101 संख्याओं का औसत 102 है, तो पहली 101 संख्या कौन सी है? नेचुरल है, ऑड है, इवन है, परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है? नेचुरल है। अरे यार कैसे काम करोगे? मैंने आपको ये सिखाया था एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर। क्या बताया था मैंने आपको? मैंने आपको सिखाया एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, पहली एन प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत है वो कितना होता है? n+1। तो 101 संख्याओं का औसत 102 हो रहा है, तो क्या रही होंगी? इवन नंबर रही होंगी।
इतनी सरल सी बातें हैं यार। चलो आगे चलो यार, ये बनाओ चलो। बोलो जल्दी से। एवरेज ऑफ यूट्यूब एंड इनकम इज, यूट्यूब की इनकम तो अंकित 0 है, ठीक है ना। यूट्यूब पे अगर पैसा आपको कमाना है तो भैया पहले अमेरिका शिफ्ट हो जाओ। इंडिया में रह के जितनी मेहनत करोगे अमेरिका में उतनी मेहनत करोगे तो 10 गुना कमाओगे। इंडिया में यूट्यूबर बनने का मतलब है जवानी बर्बाद कर रहे हैं। टिकटॉकर, टिकटॉकर की एवरेज इनकम, टिकटॉकर जवानी भी बर्बाद और इज्जत भी बर्बाद। बोलो। द एवरेज ऑफ 29 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज दो 446, देन फाइंड डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। इससे आसान सवाल हो सकता है क्या? बोलो दोस्त। 56 आ रहा है। देखिए 29 लगातार विषम संख्याएं, उनका औसत 446 है, तो फर्स्ट और लास्ट नंबर का डिफरेंस बताइए। एक्चुअली आप ये बताओ, अगर मैं जैसे मैंने नंबर लिखी 2 4 6, ये नंबर लिखे, कितने नंबर है? तीन कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है ना, ये ना। हाँ, इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। बोलो दोस्त, 4 आ रहा है। अगर मैं आपके सामने लिखता हूं 2 4 6 8 10, क्या लिखा हुआ है? 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर लिख रहे हैं, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 8। अगर इसी तरीके से अगर मैं 29 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर लिखूंगा तो उनके बीच का डिफरेंस 29 में से एक घटाओ 28, 28 दूनी 56, ये आंसर आएगा। यहां 3 है तो 2 इंटू 2 आ रहा है, यहां 5 है तो 4 इंटू 2, यहां 29 है तो 28 इंटू 2, 56 आ जाएगा। कुछ निकालने की जरूरत नहीं, दिस इज सिंपल थिंग। अगर ऐसा, अगर इवन की जगह अगर ऑड भी कर देता तो भी सेम आंसर आ जाता। समझ में नहीं आया? बेसिक से? अरे यार चलो यार, तुम इधर देखो, नहीं समझोगे आप लोग। यदि 29 लगातार सम संख्याओं का औसत 446 है तो पहली और अंतिम संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो कहानी बदलेगी थोड़ा ना, मुझे इस बात से मतलब ही नहीं है। एक और तरीका बताता हूं, 29 लगातार सम संख्याओं का औसत कुछ भी होता रहे, हमें क्या मतलब है। देखो 29 लगातार सम संख्याएं कौन सी होंगी? 2 4 6 8, और 29वां कितना आ जाएगा? 58, ये हो जाएंगी। ये हो गया तुम्हारा 29 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। यही हो गया कि नहीं हो गया? अब लास्ट और फर्स्ट नंबर का डिफरेंस कभी नहीं बदलेगा, कितना आएगा? 56, 56। देखो कुछ करना ही नहीं है भाई। बोलो बोलो, कितनी सरल सी बात है। हाँ, आप मेहनत करना चाह रहे हो तो आप मेहनत करो। 29 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है? 446, तो 446 बीच में है, तो आप ये जानते हैं कि 29 संख्याएं तो 14 इधर होंगी, 14 उधर होंगी। दोस्त 14 इधर होंगी, 14 इधर होंगी, और 28 होगा, और 29वीं, तो ये टोटल 29 होगी ना। अगर 14 संख्याएं इधर है तो कितना होंगी? 446 से 28 कम होगी, स्मॉलेस्ट। अगर 14 संख्याएं उधर होंगी, दो दो के गैप पे आते हैं, तो 446 से 28 ज्यादा होंगी। आप ये बात जानते कि लास्ट और फर्स्ट नंबर का डिफरेंस निकालोगे 446 कट ही जाएगा,
28 28 56 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बनाओ। हाँ, इस कंडीशन लगातार है। वेरी गुड प्रथम। देखो, बहुत अच्छा सवाल है। द सम ऑफ 7 consecutive even numbers, the sum of 7 consecutive even numbers of a set is 532. What the average of first 4 consecutive even numbers of the same set? एक समूह की 7 लगातार सम संख्याओं का योग 532 है। तो अगर 7 लगातार इवन नंबर का योग 532 है, तो यानी कि एवरेज कितना हो जाएगा? 7 सम इसका है भी 7 सत्ते 49, 4 7 छिंग 42, 76 आ जाएगा एवरेज। तो एवरेज मेरे दोस्त 76 आ गया 7 संख्याओं का, 76। तो अगर 76 एवरेज है तो 7 संख्याएं तो 76 बीच में होगा, 3 संख्याएं इधर, 3 संख्याएं उधर। तो 3 संख्याएं इधर कौन कौन सी होंगी? 74, 72, 70। और उधर भी होंगी 78, 80, 82। ये आ जाएगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे तो पूछा पहली 4 सम संख्याओं का औसत। तो पहली 4 तो यही हो जाती, ऐप को इनको लिखने की जरूरत भी नहीं थी। तो अगर इनका औसत पूछेगा तो 72 74 के बीच में ही आएगा ना औसत। तो 73, 73 ये आंसर हो जाएगा। बोलो। मनोज के आंसर गलत आ रहे हैं। क्यों मनोज भाई? व्हाट द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 विच आर डिविजिबल बाय 13? 100 और 200 के बीच की सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाज्य है? 100 और 200 के बीच की सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाज्य है? तो 100 और 200 के बीच की संख्या है जो 13 से विभाज्य है। तो आप एक बात जानते हो, 13 से डिविजिबल नंबर 100 और 200 के बीच में उनका औसत निकालना तो बड़ी सिंपल सी बात है। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट निकाल लो। 100 से जस्ट बड़ा 13 से कटने वाली संख्या 104 है ना। कौन कौन से होंगे? 104, 117 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, 200 से जस्ट छोटा कौन सी संख्या 13 से कटती है? 195, 195। अरे थोड़ा तो देखते पता लगा देता है आंसर आदमी। और इनका जो एवरेज होगा क्या आ जाएगा भाई तुम्हारा? 299 का आधा तो 149.5 ये आंसर आ जाएगा। बोलो। आगे चल रहे क्या? नेक्स्ट। चलिए करो।
बताइए। हाँ यार, मल्टीपल ऑफ 13 विल बी कॉन्जिक्यूटिव नंबर एट द गैप ऑफ 13। स्नेहा, 13 का पहाड़ा देख तो 13 के गैप पे ही आता है। देखो, विच डिजिट इज मिसिंग इन द एवरेज, संख्याओं में के औसत में कौन सा अंक उपस्थित नहीं है। अब ये 999, 999, यहां देखो कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो देखो ये कितनी संख्या है, पहली बात तो कितनी संख्या है दोस्त, अरे बताते क्यों नहीं कितनी संख्या है ये। पहली संख्या में 1 डिजिट, दूसरी में 2 डिजिट, तीसरी में 3 डिजिट, चौथी में 4 डिजिट, नौवीं संख्या में 9 डिजिट। ये टोटल 9 संख्याएं। अगर इनका औसत निकालना है तो पहले आप इनको जोड़ो। बोलो दोस्त, आप इनको जोड़ो और जोड़ के क्या कर दो दोस्त, 9 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा ना एवरेज। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलोगे, ये आ जाएगा ना एवरेज। 9 से डिवाइड कर दो, आ गया। अब देखिए आप खुद बताओ, जब 9 को 9 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 99 को 9 से डिवाइड करेंगे 11, 999 को 9 से डिवाइड करेंगे 111, 999 को डिवाइड करेंगे 1111, फिर 1 1 1 1 1, इस तरीके से। यह बात समझ में आ रही है। ये तुम्हारा 5 बार 1 हो गया, फिर 6 बार 1, 1 2 3 4 5 6, ये नंबर सिस्टम में सिखाऊंगा। फिर 7 बार 1, फिर 8 बार 1, फिर 9 बार 1। अगर आप इनको जोड़ोगे, देखो ये 9 आएगा, इधर 8, क्या आएगा 9 8, ये कितने 7, ये कितना है 6, ये कितना है 5, ये कितना है 4, ये कितना है 3, ये कितना है 2, ये कितना है 1, ये आया ना सम करके। तो ये नंबर सिस्टम में सिखाया जाता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये 1 1 1 1 जोड़ोगे हमेशा 9 बार तो ये नंबर आएगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं। अगर हमने 9 बार तक ये लिखा है तो 9 से शुरू कर दो उल्टी गिनती, अगर 5 बार लिखते तो 5 से शुरू कर दो उल्टी गिनती, 6 बार लिखते 6 बार शुरू कर दो उल्टी गिनती। बात समझ में आई। तो यानी कि ये तुम्हारा एवरेज आया, तो ये तो आपको लिखना नहीं था, ये तो आप जानते हो। आपसे पूछा है कि इसमें कौन सा डिजिट मिसिंग है, तो मिसिंग कौन सा है, 0 नहीं है इसमें, बाकी सारे हैं। क्लियर है दोस्त। अरे बोलो यहां तक क्लियर है, आगे चलते। जोड़ना था नहीं आपको बिल्कुल भी, ठीक है ना, कॉमन सेंस है। हाँ ये सवाल अच्छा है, इसको करो, आसान है, कोई नई बात नहीं है। बताइए जरा। द अर्थमेटिक मीन ऑफ फॉलोइंग नंबर, इन संख्याओं का अर्थमेटिक मीन या समांतर माध्य कौन सा है। द अर्थमेटिक मीन ऑफ फॉलोइंग नंबर, निम्नलिखित में से समांतर माध्य कौन सा है, ये बताओ। समांतर माध्य क्या होता है आप सभी को पता है, जोड़ लीजिए और फिर इनको डिवाइड कर लीजिए नंबर ऑफ टर्म से। अरे कोई 20 बता रहा है, देखो पहली बात तो ये तो कभी हो नहीं सकता, या तो 4 होगा या 5 होगा। 4 तो यहीं अटक जाएगा, नंबर काफी आगे तक जा रहे तो 5 ही होना चाहिए। ये तो होता है हिट एंड ट्रायल से, पर ये हुआ कैसे समझना बहुत जरूरी है। कैलकुलेटिव कुछ नहीं है। अमरजीत ये बताओ, अगर आपको इनका एवरेज निकालना, नंबर आपके सामने लिखे हुए दोस्तों, ये नंबर लिखे हुए हैं, एवरेज कैसे निकालोगे, सम ऑफ ऑल नंबर, पहले इन सबको जोड़ो। तो जोड़ने पर होगा क्या, आप ध्यान सुनना, जोड़ने पर होगा क्या, ये है 1, ये 2 और 2 4 हो गया, तो यानी कि 1 प्लस 4, 4 का मतलब 2 स्क्वायर, इनको जोड़ लो, 3 तिया 9, 9 हो गया मतलब 3 स्क्वायर। आप इनको जोड़ लो, 4 चौक 16, 16 कितना हो गया 4 स्क्वायर, प्लस इनको जोड़ लो, 5 देखो कितनी बार आ रहा, 5 बार 25, यानी कि 5 स्क्वायर, ठीक है, प्लस आप इनको जोड़ लो, 6 देखो कितनी बार आ रहा है, 36 बार 6 स्क्वायर, प्लस ये देखिए 7 कितनी बार आ रहा है, 7 बार 7 स्क्वायर,
7 स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? यस और नो करके आप बोलेंगे हाँ सर क्लियर है। तो ये आ गया एवरेज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ये एवरेज है, सॉरी सम है इन सबका। ये जितने भी नंबर लिखे इन सबका सम है कि नहीं? एस को क्लियर नहीं आ रहा है, तुम्हें क्लियर होगा भी नहीं। यहां तक क्लियर है भाई? है भाई? जोड़ना नहीं क्लियर हो रहा तुम्हें तो बताओ क्या क्लियर करोगे। अब आपको काउंट करना है कि ये संख्याएं है कितनी, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, कितनी संख्याएं। आप मुझे बताइए एक कितनी बार आया है? एक बार। दो कितनी बार आया है? दो बार। एक कितनी बार आया है? एक बार। दो कितनी बार आया है? दो बार। तीन कितनी बार आ रहा है? तीन बार, तो तीन होगी संख्याएं। चार कितनी बार आ रहा है? चार बार, तो चार संख्याएं होगी। पांच कितनी बार आ रहा है? पांच बार, पांच संख्या होगी। छह कितनी बार है? छह बार, छह संख्या होगी। सात कितनी बार आ रहा है? सात बार, सात संख्याएं हो गई। तो भैया हमने किया क्या मेरे दोस्त? हमने किया क्या? आप इसका जनरल फॉर्मूला भी बना सकते हो। हमने किया क्या दोस्त? हमने ये कुछ नहीं किया, बस ये बहुत सरल सी बातें निकालनी कि अगर अपने को इस तरीके से निकालना है तो पहले हमने सम निकाला, उसके बाद हमने क्या निकाला? नंबर ऑफ टर्म्स निकाला। यहां तक क्लियर है भाई? बोलो। पांच आ गया देखो सबका, ठीक है ना। अब आप ये बताओ मेरे भाई कि अगर आप इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन 15/6 यही आ जाएगा दोस्त। और आप ये खुद बताओ कि यहां से कितना आएगा? n इंटू एन प्लस वन बटे दो यही आ जाएगा। तो आप 7 गुणा 8 से 7 गुणा 8 कट गया, 2 से ये 6 तीन बार कट गया और 15/3 5 आ गया आंसर। तो 5 आंसर आ गया। ऐसे समझ आया भाई अब तुम्हें? सर फिर से, ठीक है मैं फिर से बताऊंगा, ध्यान से सुनो। सर 3 की पावर 3 और 4 की पावर 4 है। नहीं यार विनीत, 3 की पावर 3 कहां से हो जाएगा? अगर मैं ये देखूं ये 1 है एक बार, ये मल्टीप्लाई थोड़ना हो रहा है बेटा, हम मल्टीप्लाई थोड़ना कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई थोड़ना कर रहे हैं, हम इसको जोड़ रहे हैं, मल्टीप्लाई थोड़ना कर रहे हैं कि 3 की पावर 3 हो जाएगा। एक है एक बार। अच्छा इन दोनों का सम निकालो 4, इन दोनों का सम निकालो 3 3 6 3 9 9 आएगा। इनका सम निकालो 4 4 4 4 16 आएगा। इनका सम निकालो 5 5 5 5 5 25 आएगा। इनका सम निकालो 6 6 6 6 6 6 36 आएगा। इनका सम निकालो 7 7 7 7 7 7 7 49 आएगा। बोलो यहां तक क्लियर है ना? अरे ठीक है। जैसे मैं आपके सामने इसका मैं जनरल फॉर्म भी बता देता हूं, ये 2015 मेंस का पूछा हुआ सवाल है, मैं जनरल फॉर्म भी बता देता हूं। आपके सामने संख्या लिखी है 1 2,2 3 3 3, ठीक है दोस्त, 4 4 4 4 4 4 4, ठीक है ना, 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 और ये n n n n n डॉट 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 ये कितनी बार है? n बार है। तो आप मुझे बताइए इनका एवरेज क्या आएगा? एवरेज क्या आएगा इन सभी संख्याओं का? है ना, आपको निकालना दोस्त औसत। तो औसत का तरीका क्या है? औसत का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। इन सब संख्याओं को जोड़ लो और इन सब संख्या को काउंट कर लो कि कितनी है। आप बताइए अगर आप इनको जोड़ोगे तो एक, इनका सम आ रहा है 4, 4 का मतलब 2 स्क्वायर। आप इनको जोड़ोगे तो आ रहा है 9, 9 का मतलब 3 स्क्वायर। आप इनको जोड़ोगे 4 4 4 4 4 कितना आएगा? 16, 16 4 स्क्वायर। आप उनको जोड़ोगे n n n n n तो n गुणा n n स्क्वायर हो जाएगा, ये आएगा जोड़ने पे। तो इन सभी संख्याओं का सम ये आया बटे अच्छा यही आया कि नहीं? तो आप मुझे बताओ, अब इनको काउंट कर लो कितनी संख्या है। ये एक संख्या है, आप बताओ ये कितनी संख्या है? 2 संख्याएं हैं। आप ही बताइए कितनी संख्या? 3 संख्याएं हैं। आप ही बताइए कितनी संख्या? 4 संख्याएं हैं।
डॉट 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 डॉट। आप ये बताइए कितनी संख्या, ये n संख्याएं हैं, n कितनी संख्या ये n। अरे बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अब आप ये बताओ, ऊपर तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है ना, फर्स्ट है नेचुरल नंबर, इसका तो फॉर्मूला होता है n n प्लस वन, n n प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन 6। ठीक है दोस्त, और बटे में भी ये होता है इसका फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन बटे 2। तो ये n n प्लस वन से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 से 6 3 बार कट जाएगा। तो क्या आ गया अल्टीमेटली रिजल्ट, 2n प्लस वन अपॉन 3, ये आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। बोलो। बंटी करे 20 का हिट एंड ट्रायल दो सर। अच्छा, हिट एंड ट्रायल में बता रहा हूं यार, आपको ये बात समझनी चाहिए। एवरेज का मतलब होता है औसत, औसत हमेशा बीच में लाई करेगा। देखो एवरेज हमेशा स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के बीच में होता है। आप कोई भी ऑब्जर्वेशन देखो, एक कंपनी का सबसे गरीब कर्मचारी 500 रुपए कमा रहा है और सबसे अमीर कर्मचारी 5 लाख रुपए कमा रहा है, तो उस कंपनी की जो एवरेज इनकम जो होगी ना, वो हमेशा 500 और 5 लाख के बीच में ही रहेगी, उससे ज्यादा नहीं जाएगी। एवरेज हमेशा, किसी भी डाटा का एवरेज उसके स्मॉलेस्ट नंबर और उस डाटा में लार्जेस्ट नंबर के बीच में ही लाई करेगा, चाहे कहीं भी हो। तो स्मॉलेस्ट डाटा 1 है, लार्जेस्ट 7 है, तो 1 और 7 के बीच में ही आंसर आना चाहिए था। तो आप ये बताइए 14 और 20, ये दो ऑप्शन तो ऐसे थे जो हो ही नहीं सकते थे कभी आंसर। ये 2015 मेंस का सवाल है एज इट इज। अब दो ऑप्शन बचे 4 और 5। आप देखो 4 तो यही अटक जा रहा है, लेकिन 4 के बाद भी बहुत सारे नंबर 5 5 5 5 5 बार, 6 6 6 6 6 बार, 7 7 7 बार 7 बार, तो 5 की तरफ को झुकाव ज्यादा है। 4 की तरफ देखिए झुकाव कम है क्योंकि इधर नंबर लेस है। 5 की तरफ को झुकाव, बड़ी संख्याओं की तरफ झुकाव ज्यादा है, इसलिए मैं 4 के साथ नहीं, मैं 5 के साथ गया। कंपनी में बढ़िया कमीज पहने हुए अमीर कर्मचारी ज्यादा लग रहे हैं, तो मैं मानूंगा कि कंपनी बढ़िया खा कमा रही है। झुकाव जिस तरफ ज्यादा होगा उसी के हिसाब से एवरेज का एक्सपेक्टेशन बनता है। ठीक है, चलो ये बनाओ। अच्छा जय, देखिए, if average of 20 observation x1 x2 x3 dot dot x 20 is y, then the average of x1 minus x1 x2 minus x1 x3 minus x1 dot 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 x 20 minus x1 is 20 ऑब्जर्वेशन का एवरेज y है, तो इन ऑब्जर्वेशन का एवरेज क्या होगा? देखिए हमने क्या क्या 20 संख्याएं हैं, x1 x2 x3 x4 x20, उनका औसत कितना है? y है। तो आप ये बताइए कि इन संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो ये देखिए, ये 101 हो गया, x2 माइनस 101, x3 माइनस 101, x20 माइनस 101 का औसत ज्ञात करो। तो आप मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु ये बताइए
कि आप ये कर रहे हो कि आपने हर संख्या को 1 से 1 घटा दिया। मुझे पता है कि x1 x2 x3 x4 xy का जो एवरेज है वो y था। अब आपने हर एक संख्या को 101 101 101 101 घटा दिया तो एवरेज भी 101 ही घट जाएगा। मतलब आप जो सेम एक्शन हर एक नंबर में करोगे, ईच नंबर में सेम एक्शन, वही एक्शन एवरेज में भी हो जाएगा। अगर हर संख्या को 101 घटा दे तो एवरेज भी 101 घट जाएगा। अगर हर संख्या को दुगुना कर दोगे एवरेज भी दुगुना हो जाएगा। हर संख्या को 5 गुना करोगे एवरेज भी 5 गुना हो जाएगा। हर संख्या को 5 गुना करके 7 घटा दोगे तो एवरेज भी 5 गुना होकर 7 कम हो जाएगा। नहीं मुकेश, क्लियर है? ये बताइए। अरे दिग्विजय, क्या हुआ भाई? दिग्विजय, क्यों गुस्सा हो रहे हो? बोलो यार, जल्दी से बताओ तुम लोग, क्या आएगा आंसर इसका? तो उपेंद्र फिर आपको बेसिक से करना पड़ेगा। फिर द एवरेज ऑफ 126 नंबर इज 951। 126 संख्याओं का एवरेज 951 है। अगर हर नंबर को 0.2 से मल्टीप्लाई कर दें और उस एंड एडेड टू 3.6 और 3.6 में ऐड कर दें तो नए सेट ऑफ नंबर्स का एवरेज क्या आएगा? 126 संख्याओं का औसत 951 है। कितना? 126 संख्याओं का एवरेज 951 है, 951 है। हर एक संख्या को 0.2 से गुणा कर दोगा तो एवरेज में भी 0.2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर हर संख्या में 3.6 ऐड कर दोगे तो एवरेज में भी 3.6 ऐड हो जाएगा। तो नया एवरेज ये हो जाएगा, सेम टू सेम। ठीक है, 2 1 कम 2 और 95 दूनी 190, वो 190.3.6 ये क्या? तो 193.8 इसका आंसर आ जाएगा, ए वाला ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या होगा यार अजय? ए ऑप्शन नहीं होगा? एवरेज में सेम एक्शन करेंगे भैया। चलो वेरी गुड, ठीक है। हाँ, तो अभी के लिए इतना ही छोड़ते हैं, बाकी के क्वेश्चन कल करते हैं। सीट अपलोड होगी क्या? ये शीट अपलोड होगी ना? बोलो शीट अपलोड होगी, उसको सॉल्व करके देखना आप लोग, ठीक है? चलिए।